जो बोएंगे वही तो काटेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? यूपी से आप टेलीविज़न अखबार देखिए, सोचिए अगर अखिलेश का राज होता, मायावती की राज होता, किसी दूसरे की सरकार होती तो क्या होता। यूपी में वीडियो देखते जाइए, दूसरे विंडो में तस्वीरें, सरेआम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और उसका अपहरण हो रहा है। इसी तरीके से जिला अध्यक्षों का चुनाव में इसी तरह से गुंडागर्दी हुई थी। पुलिस के सामने ये वीडियो देखिए, कट्टा एक आदमी फंसे हुए है रिवॉल्वर और वो अपहरण कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगला वीडियो देखिए, ये महिला को किस तरह से, ये देखिए एटा का है, ये बीजेपी कार्यकर्ता ने पहले तो पत्रकारों को भी जमकर पिटाई हुई, आज तक के और एबीपी के, और दोनों सवर्ण पत्रकार। तो सोचिए अब इनके हाथ से भी खेल निकल गया है। लेकिन पहले बता रहा हूं आपको, देखिए कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की कवरेज कर रहे एबीपी पत्रकार नित्य मिश्रा पर प्राणघातक हमला हुआ है। वो छोड़ दीजिए, उसका तो छोड़ दीजिए। ये देखिए, पुलिस का हाथ पॉकेट में तमंचा रखे अपराधी के साथ निर्विरोध होने की अदम्य पिपासा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीर है। बम बंदूक लाठी चला रहे भाजपाई मूक दर्शक बने पुलिस। ये देखिए, सीतापुर में मौत भी हुई है। और कन्नौज गुंडागर्दी की कवरेज दिखाने पर बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों को दौड़ा कर मारा। कई कैमरे टूटे, डीएम और एसएसपी का मोबाइल बंद। यूपी में हिंसा का भयावह दौर चल रहा है, पर गोदी मीडिया चुप है। ये देखिए, क्या आपने लाइव किडनैपिंग देखी है? नहीं तो आइए दिखाते हैं। तस्वीर लखीमपुर से है, जहां एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को किडनैप करने की कोशिश हो रही है। दूसरे विंडो में लगातार वीडियो देखते जाइए। और सबसे शर्मनाक देखिए, ये है लखीमपुर खीरी में महिला के साथ किस तरह से हाथापाई की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है योगी जी का राज, ये है बीजेपी की डेमोक्रेसी। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज है, तुम्हारे घर में घुस के मारे जाओगे। ये जो धार्मिक राजनीति है ना, धर्म की राजनीति है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, जो तुम्हें चपरासी नहीं बनने देना चाह रहे हैं, वो तुम्हारे राजनीतिक रक्षकों की रक्षा करेंगे? अभी 27 ओबीसी के मंत्री बने हैं, कहीं से बोल नहीं, ब्रेन वॉश करके लोगों को लाया जाता है आरएसएस में। और जो मैं बार बार कहता हूं ना कि मायावती की पार्टी में 1000 सवर्ण आ जाए, लालू जी की पार्टी में, या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी में, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? उसी तरह से 1 लाख ओबीसी एससी एसटी को ये लोग मंत्री बना ले, लेकिन आपका अधिकार नहीं। आप लोग को बताना है कि यूपी चुनाव पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी को मारा जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। एटा में भी पत्रकार पर हमला, आज तक के पत्रकार को मारा गया है। आज तक के संवाददाता देशपाल सिंह और पुलिस पर पथराव किया गया। ये सब पत्रकारों की पिटाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम का नतीजा है ये। और भी कुछ खबरें बता दे रहा हूँ। गुजरात के सरकारी स्कूल में पढ़े कम इंग्लिश जानने वाले मनसुख मंडवाडिया का सब मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई मीनाक्षी लेखी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जो कि अंग्रेजी में पढ़ी है लेकिन उसको हिंदी लिखने उनको नहीं आता है। तो राजनीति का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, उसका मजाक मत उड़ाइए। और हमको और आपको ही नहीं, बीजेपी को भी पता है कि ये आदमी निर्दोष है। सिद्दीक कप्पन को सिर्फ इसलिए जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि हाथरस में दलित नाराज हैं और हिंदू मुस्लिम नहीं निकल रहा था। और ये तमाम वीडियो देख लीजिए। और वहीं आज उदित राज जी को गिरफ्तार कर लिया गया खोरी गांव के मामले में। खोरी में जो लाखों लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने आज हिम्मत दिखाई और साइकिल से निकले हैं महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ दिल्ली में। काश इस देश में नेता कम से कम सड़क पर निकलना सीख जाए, शायद डेमोक्रेसी ठीक हो जाए। नहीं तो पुतिन मॉडल आने वाला है, जहां सबसे पहले पत्रकारों की हत्या होगी या जेल में सराया जाएगा। मेरी बारी भी कभी आ सकती है, लेकिन जब तक हूं खबर दिखाता रहूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।